जय गुरुदेव। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है अपना काम अपने आप। जीतू को अपने मोती कुत्ते से बहुत प्यार था। वह उसकी खूब देखभाल करता था, रोज नहलाता था, रोज समय पर उसे खाना खिलाता था। जीतू मोती को बहुत सी बातें सिखाता, जैसे तेजी से दौड़ना, ऊपर उछलना, किसी चीज की पहचान करना आदि। धीरे धीरे मोती बहुत शरारती होता जा रहा था। एक दिन उसने छलांग लगाई, जिससे बरामदे पर लटका चिड़िया का घोंसला गिर गया। जीतू स्कूल से आया तो उसने पाया कि घोंसला टूटा पड़ा है, तिनके जमीन पर बिखरे पड़े हैं और चिड़िया चींची करके रो रही है। मोती भों भों करके चिड़िया को भगाने की कोशिश कर रहा है। जीतू पल भर में समझ गया कि यह सब करतूतें मोती की ही हैं। उसने मोती के दोनों कान खींचे, एक चपत लगाई और समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बोली, देखो, ये बेचारी चिड़िया कितने दिनों से जुटी है, एक एक करके तिनके बीन कर लाती है, कितने मेहनत से इसने घोंसला बनाया है, पर इस मोती ने एक ही झटके में इसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ओह बेचारी नन्ही चिड़िया, जीतू के मुंह से निकला। फिर वह सोचकर बोला, माँ, गलती मोती की है, मैं उस गलती का प्रायश्चित करूँगा। कैसे करोगे बेटे? मैं चिड़िया का घोंसला बनाऊंगा, जीतू बोला। माँ बोली, पर बेटे चिड़िया उसमें बैठेगी नहीं, अंडे नहीं देगी। वाह माँ, तुम भी क्या बात करती हो। मैं इतना बढ़िया घोंसला बनाऊंगा कि चिड़िया देखती रह जाएगी। वह आराम से उसमें बैठेगी और मज़े से अंडे देगी, जीतू बोला। जीतू की माँ कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि जीतू अपने मन की करेगा जरूर। फिर जीतू के घोंसले में चिड़िया भले ही ना बैठे, माँ को उसमें हर्ज भी क्या था। जीतू इसी बहाने एक नया काम जो सीख लेगा। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। जीतू नाश्ता करके तैयार होकर अपने काम में जुट गया। उसने बाग में सूखे तिनके इकट्ठे किए, कुछ टहनियाँ लाया, बेकार पड़े तार से घोंसले का एक सांचा बनाया। फिर उसमें आड़े तिरछे करके तिनके लटकाए। जैसे तैसे घोंसला बनकर तैयार हो गया। तब जीतू ने उसके अंदर रुई की मुलायम मुलायम परतें बिछा दी। यूं वह घोंसला बाहर से देखने में अधिक सुंदर तो नहीं था, परंतु अंदर से वह बड़ा आरामदेह लग रहा था। जीतू ने घोंसला एक डाल पर लटका दिया। वह बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि चिड़िया आएगी तो घोंसला तैयार देखकर खुशी से फुदकेगी। फिर वह इस घोंसले में नन्हे नन्हे अंडे देगी। उनसे बच्चे निकलेंगे, वे चींची करके बोलेंगे और घर में फुदकेंगे। पर जीतू की सारी कामनाएं व्यर्थ गईं। शाम को चिड़िया और चिरौटा आए। उन्होंने अपने चोंच से घोंसले का एक एक तिनका निकालकर फेंक डाला। जीतू दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और रुआंसा होकर बोला, माँ, चिड़िया ने तो सारा घोंसला ही नोचकर फेंक डाला है। बेटे, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, ये छोटे छोटे जीव जंतु भी स्वावलंबी होते हैं, अपनी मेहनत से स्वयं अपना काम ही करते हैं। हम ही हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आराम तलबी चाहते हैं, माँ बोली। तो माँ, मेरा आज का सारा परिश्रम बेकार ही गया, जीतू कहने लगा। माँ ने समझाया, नहीं बेटे, पहला सबक तो तुम्हें चिड़िया से यह मिला कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम दूसरों से कराने की आदत अच्छी नहीं है। दूसरा सबक, भले ही यह चिड़िया तुम्हारे बनाए घोंसले में ना बैठे, पर तुमने सारी चीज़ें एक स्थान पर रखकर उसकी सहायता तो की ही है। जीतू ने दूसरे दिन स्कूल से आकर देखा कि चिड़िया और चिरोटे ने मिलकर उसके बनाए घोंसले के सारे तिनके निकाल लिए हैं। उन तिनकों से उन्होंने पास में ही एक नया घोंसला बना लिया है। वे दोनों ही बड़ी प्रसन्नता से बैठे बैठे चींची चींची करके शोर मचा रहे हैं। माँ बोली, देखा जीतू, आज ये दोनों कितने खुश हैं। यह खुशी अपने श्रम की सफलता की है। स्वयं परिश्रम करके जो कार्य किया जाता है, उसी में सच्चा आनंद मिलता है। आज ये दोनों दिन भर घोंसला बनाने में ही जुटे रहे हैं।
जीतू सोचने लगा कि यह नन्ही चिड़िया भी अपना काम अपने आप करती है, किसी पर बोझा नहीं बनती। फिर मैं भी अपना सारा काम माँ पर क्यों छोड़ूं? मैं भी अपना अधिकतर काम अपने आप ही करूँगा। अब जीतू अपने आप जूतों पर पॉलिश करता है, खुद अपना स्कूल का बस्ता लगा कर रखता है, प्यास लगने पर माँ को आवाज़ नहीं लगाता, वरन अपने आप पानी लेकर पी लेता है, अपनी चीज़ें भी संभाल कर स्वयं रखता है। माँ उसे अब बात बात में टोकती भी नहीं है, वे उसकी सभी से प्रशंसा करती रहती हैं। तो बच्चों, हमें भी जीतू की तरह अपने काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।